दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं डॉक्टर एम देशमुख, प्रेसिडेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी इंडिया। आज पूरे इंडिया में कोरोना के लिए टीकाकरण चालू हो गया है और वो टीकाकरण के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे कोरोना होने के चांसेस ज़्यादा है और इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ कि हमने क्या सावधानता रखनी चाहिए और हमने क्या अवॉइड करना चाहिए। तो जहाँ तुम टीकाकरण केंद्र पे, टीकाकरण सेंटर पे जाते हो तो वहाँ लोगों की क्यों लगी हुई रहती है। उनमें से 20 या 30 प्रतिशत लोग असिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं, यानी कि जिनको कुछ भी सिम्टम नहीं होते, लेकिन उनके नाक में से जब वो बातें करते हैं तब जो छोटे छोटे पानी के बूंद आते हैं उसमें कोरोना वायरस होने की चांसेस होते हैं। जब तुम रूम में जाते हो तब कभी कभी गलती से 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए नाक पर से मास्क हटाते हो। ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि वो रूम में जहाँ टीका लगवाते हैं वो रूम में दिन भर में 200 या 300 लोग आके टीका लगवा के गए हुए हैं। तो वहाँ पे कोरोना के जो विषाणु है वो रूम में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए तुम नाक पर से मास्क हटाते हो, या टीका लगवाने के बाद एक रूम है उसमें आपको आधा घंटा हाफ एन आवर तुमको बैठने के लिए डॉक्टर कहते हैं। वहाँ पर भी 200 या 300 से ज़्यादा लोग दिन भर में आके बैठ के वहाँ से अपने घर लौटते हैं। तो वो रूम में भी कोरोना वायरस होने के चांसेस है, क्योंकि अब तो ये प्रूव्ड है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। इसका मतलब ऐसा है कि जब कोरोना वायरस नाक से बाहर निकलता है तब वो हवा में 2 या 3 घंटों तक रह सकता है। तो गलती से भी, यानी तुम क्या करो, वो रूम में, जिस रूम में बैठने के लिए कहते हैं वहां पे रूम के अंदर मत जाओ। कॉरिडोर में वेट करो, कहाँ पर भी वेट करो, ओपन एयर में वेट करो। हम डॉक्टर लोग को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये टीकाकरण का सेंटर है वो रूम में मत रखो, वो ओपन एयर में रखो, कॉरिडोर में रखो। यानी तुमको इन्फेक्शन नहीं हो सकता, अवॉइड कर सकते। और बहुत से कंप्लेन मेरे तरफ आए हैं। बहुत से फ्रेंड ने मुझे बोला है कि सर मेरी माँ टीका लगवाने गई, दूसरे दिन टेम्परेचर आया, हमने समझा वो टेम्परेचर टीके के कारण आया है, चौथे दिन वो कोरोना पॉजिटिव निकली। क्यों? क्योंकि उसको कोरोना इन्फेक्शन टीकाकरण केंद्र पे हो गया था। ऐसे बहुत से कंप्लेन है। तो आज क्या हुआ है, टीकाकरण केंद्र ये इन्फेक्शन के सोर्सेस बन गए हैं। हमने माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी ने सरकार को खत लिखा है, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा है। हमने बोला है कि वहाँ पे रश नहीं होना चाहिए, इकट्ठा लोग नहीं होना चाहिए। इस वास्ते तुम टीकाकरण घर घर जाके करो। अगर नहीं हो सकता तो कॉलोनी में जाके करो, अगर नहीं हो सकता तो वार्ड में जाके करो। लेकिन वहाँ पे टीकाकरण केंद्र पे, टीकाकरण के सेंटर जो है वहाँ पे लोग इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और दूसरी एक बात बोलता हूँ कि गलती से कोई तुम्हें आदमी गया टीका लगवाने और गलती से उसका मास्क निकल गया एक 10 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए, तो डरने की जरूरत नहीं। घर आने के बाद तुरंत स्टीम इनहेलेशन ले लो। और
अगर नाक से पानी पी सकते हो, नाक से पानी पीना बोले तो एक नाक से क्या अंदर से पानी लेना और दूसरी से बाहर निकालना। अगर नाक से पानी पी सकते हो तो सबसे अच्छा है, आपको कोरोना इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर बाजार में भी आप गए, स्कूल में भी गए, जहां रश थी, जहां लोग इकट्ठा हुए थे, वहां घर आने के बाद स्टीम इनहेलेशन ले लो, आपको कोरोना होने की खतरा नहीं है, चांसेस नहीं है। धन्यवाद।